हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज़ दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। देखने में ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कि कंप्लीट फैमिली हो, पति पत्नी और बच्चे। शोर शराबा सुनकर मंदिर के मुख्य पुजारी के भी ध्यान उस तरफ मुड़ जाते हैं। वो भीड़ को चीरते आगे बढ़ते उन लोगों के पास पहुंचते हैं जहां महाभारत चल रही थी, मतलब मारपीट हो रही थी। मुख्य पुजारी वहां पहुंचकर उन लोगों को थोड़-थाम करने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। मुख्य पुजारी ये देखकर कि लोग उस लड़कों को लगातार पीटे जा रहे हैं, तो वो तेजी से आगे बढ़कर उनमें से एक के हाथ पकड़कर रोकते हुए जोर से बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार पीट रहे हैं इन लड़कों को? कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं आप लोग? अगर इसने कोई गलती करी है तो उसकी सजा इसे कानून देगा। पुलिस प्रशासन भी है हमारे देश में। आप क्यों अपने हाथ गंदे करने पर तुले हुए हैं? मुख्य पुजारी के बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आपस में धीरे धीरे डिस्कस करने लगे थे। उनमें से एक भक्त ने कहा, पुजारी जी को क्या हो गया है? वो क्यों इन लफंगों के साइड ले रहे हैं? उसके इस बात का जवाब देते हुए एक दूसरे भक्त ने बोला, ठीक ही तो कह रहे हैं पुजारी जी, आम लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का हक थोड़े ही है। अगर वो गलत है तो पुलिस बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दो। ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो? कहीं वो मर मुर गया तो? इस बात पर किसी तीसरे ने कहा, यही हाल होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो दूसरों के बहन बेटियों को माँ बहन समझते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए सीखने के लिए। दूसरे भक्त फिर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चलकर बीच बचाव करना चाहिए। हम ऐसे खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देख सकते हैं ना। इस पर पहले वाले भक्त फिर से बोलते हैं, मैं ये तो नहीं चाहता था, पर आप कह रहे हैं तो चलिए चलकर बचाते हैं उसे। और तीनों लोग भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां लड़कों को लोग पिटाई कर रहे थे। ये वही लोग थे जो वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला को और वह डरी हुई लड़की को भीड़ में से साइड कर दिए थे। मंदिर के मुख्य पुजारी के आने से और उनके बोलने से लोगों पर असर पड़ी थी। वो अब शांत होने लगे थे। ये तीनों भक्त भी वहां पहुंच गए थे। वो उन लोगों के हाथ पकड़ लेते हैं जो उन लड़कों को पीट रहे थे। मुख्य पुजारी जब देखते हैं कि उसकी मदद करने कुछ लोग आ गए हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। वो आगे बढ़कर एक एक हाथ उन दोनों लड़कों के पकड़े और ऊपर उठाकर जोर से बोले, शांत हो जाइए आप सभी। मैं अभी के अभी इस लड़के को मंदिर के बाहर निकाल देते हैं। कृपया आप हमें अपना काम करने दीजिए, मदद कीजिए हमारा आप लोग। जैसे ही मुख्य पुजारी जी के मुंह से ये बात बाहर निकलते हैं, सभी लोग शांत हो जाते हैं और उनमें से एक लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। उनमें से एक दूसरे लोग बोलते हैं, निकाल तो देंगे पर ऐसे नहीं। इस पर किसी तीसरे ने कहा, तो कैसे निकालेंगे आप मंदिर से इसे? फिर दूसरे लोग बोलते हैं, इनके मोबाइल मंदिर में जमा करवा कर इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर तीसरे व्यक्ति ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। हम इसके मोबाइल मंदिर में जमा करवा देते हैं। पुजारी जी के तरफ मुड़कर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फिर बोलते हैं, पुजारी जी, आप इसका मोबाइल मंदिर में जमा करवा दीजिएगा पहले, फिर इसको बाहर निकालिएगा। पुजारी जी ये बात सुनते हैं तो बिना देर किए तुरंत बोलते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइए, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप लोग चाहते हैं। बोलकर पुजारी जी दोनों लड़कों के जेब में से मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर दोनों हाथों से
दोनों के बाह पकड़ते हैं और मंदिर के बाहर की तरफ चल देते हैं। पुजारी जी के साथ साथ सभी भक्त लोग भी मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। सभी लोग मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद उन दोनों लड़कों को मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं और सभी लोग मंदिर परिसर में अंदर वापस आ जाते हैं। संत कुट्टी। इधर संत कुट्टी में पंडित मुनीलाल शर्मा अपने चरपाई पर बैठकर अपने बेटे शिवम को अपने गोद में लेकर उसके साथ खेल रहे थे और उनकी पत्नी सुभद्रा शर्मा अपने कमरे में जाकर खाना खा रही थी। 5 साल का नन्हा शिवम भी अपने पापा के साथ खूब खेल रहा था। दोनों बाप बेटे खूब मस्ती कर रहे थे। अब पंडित मुनीलाल शर्मा को काम करने जाने का टाइम हो गया था। वो शिवम के साथ खेलते हुए बार बार घड़ी भी देख लेते थे। पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी पत्नी सुभद्रा शर्मा को आवाज लगाते हुए बोलते हैं, सुनते हैं आप शिवम की माँ, आपका खाना अगर हो गया है तो बाहर आएंगे, हमें जाने का टाइम हो गया है। शिवम को संभाल लीजिए आकर आप। पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी पत्नी सुभद्रा शर्मा को ये बात बोल तो दिए थे, पर वो इस बात पर वो मन ही मन दुखी भी हो रहे थे। वो जानते थे कि उनकी पत्नी की क्या हालत थी। वो गर्भवती थी, फिर भी वो घर के सारे काम करती थी, शिवम को भी संभाल रही थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी और तो और सारे दिन घर पर अकेले ही रहती थी। घर में दूसरा कोई सदस्य है भी नहीं जिसके साथ वो हंसी मजाक बात विचार कर सकते हैं। कितना कुछ सहती है वो। यही सब बातें सोचकर पंडित मुनीलाल शर्मा की आंखों में पानी भर जाते हैं। पंडित मुनीलाल शर्मा भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है। उनके परिवार में कोई है ही नहीं, उनके सिवा उनके माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। उनके भी कोई भी भाई बहन नहीं थे। पंडित मुनीलाल शर्मा को एक बहन थी जो बहुत पहले खो गई थी। बात तब की है जब उनकी बहन बहुत छोटी थी, यही कोई 7-8 साल की रही होगी। उनके पिताजी उससे कुछ पैसे देते हैं और उसे पास के किसी दुकान से कोई सामान लेकर आने को घर से निकली। सामान लाने जो सामान लेकर आज तक नहीं लौटी। उनके माता पिता और पंडित मुनीलाल शर्मा से बहुत ढूंढे पर वो नहीं मिली। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करवाएं पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। प्रिय पाठक को नमस्कार। कहानी आगे भी जारी रहेगी और जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में धर्म रक्षा। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको यह चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। ये कहानी आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, शायद उन्हें भी यह कहानी पसंद आए। आप बने रहिए हमारे और प्रतिलिपि के साथ। धन्यवाद।